हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोग जो हैं जनरली ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम उनको भक्ति के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या वो हमें भक्ति करते हुए देखते हैं तो वो सिर्फ खुद को सच मानते हैं कि अभी इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, आप भक्ति में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि उनको समझाया जाता है लॉजिकली, लेकिन उसके बाद भी उनके तर्क नहीं बदलते हैं, है ना। वो हमें ही जो भी डिवोशनल सर्विस को थोड़ा सा कोई प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो तुरंत एकदम जैसे बोलते हैं ना, सारा अपोजिशन आ जाता है एक साथ ही। इसकी क्या ज़रूरत है, ये कोई उम्र है क्या तुम्हारी, हैं इस उम्र में क्यों टाइम पास कर रहे हो, क्यों इतना समय खराब कर रहे हो, इतने समय में तुम्हें पता है कितनी पढ़ाई हो सकती है, इतना समय तुम खराब कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ है तुम्हारी, ये सब चीज़ें करने का टाइम थोड़ी है तुम्हारा। बेटा बहुत समय पड़ा है, बाद में कर लियो, अभी पढ़ाई कर लो। ऐसे खूब सारे प्रश्न हमारे सामने दागे जाते हैं। और उसके अलावा बहुत सा मतलब बहुत से साइंटिफिक तरीके से समझाने के बाद भी वो जो अपनी बात है, मतलब वो इतने ज़्यादा अडिग होते हैं कि नहीं हम सही हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही मान के चल रहे होते हैं। तो इसका क्या कारण है कि इतना, क्योंकि जो प्रैक्टिस करता है डिवोशनल सर्विस उसको जेन्युइनली ये लगता है कि कितनी अच्छी चीज़ है, मैं कितनी अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, मेरी चेतना इससे कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब उसको सब अच्छा ही अच्छा लगता है। लेकिन उसको जो सुनने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा, वो एकदम उल्टा सुनने को मिलता है। तो फिर जो प्रैक्टिशनर होता है उसको लगता है यार ऐसा क्या है कि इतना समझाने के बाद, इतनी अच्छी चीज़ होने के बाद भी सब लोग इसके ऑपोजिट ही बोलते जा रहे हैं और उल्टा मुझे ही इतने सारे प्रश्न दाग दे रहे हैं कि भाई इतने समय में पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये कोई उम्र थोड़ी है। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा समझने की कि हमारे जो वैदिक लिटरेचर्स हैं उसके द्वारा क्या हम समझ सकते हैं इस फिनोमिना को। देखिए ऐसा है कि मैं एक छोटे से एनेक्डोट के साथ, एक छोटे से जो स्टोरी बोल दीजिए या रियल लाइफ इंसिडेंट है उसके साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जनरली डिवोटीज़ को ये कहा जाता है कि हम जैसे भी प्रैक्टिस करते हैं कि भाई नहीं कि जैसे हम बोलते हैं भाई चैंटिंग करो थोड़ा, इससे जो है जो चेतना है वो प्यूरीफाई होगी। तो चैंटिंग कितना, हार्डली 8 to 10 मिनट्स लगते हैं एक राउंड के अंदर, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। अच्छा, जब ये बोला जाता है तो मतलब जो भी हैं ये कहा जाता है कई सारे लोगों के द्वारा कि नहीं कि इसमें अभी ये राम नाम लेने का टाइम नहीं है, इन सब चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी समय खराब नहीं करो, अभी वो टाइम को नहीं गए, और जब बूढ़े हो जाओगे तो ये सब चीज़ें करना। तो एक बार क्या हो रहा था कि हम खुद, जैसे कई सारे, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, बीटेक के दौरान की बात है, हम जब गीता मैराथन होता है, गीता जयंती आती है नवंबर दिसंबर के समय के अंदर, तो हम लोग क्या खुद भगवत गीता वितरित करने जाते हैं। उस वक्त शिला प्रभुपाद ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था इस बात के ऊपर कि जब गीता जयंती बुक मैराथन का जब टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो वैदिक लिटरेचर्स हैं ये दिए जाएं, ना केवल बुक मैराथन के दौरान, बाकी पूरी साल ही देना चाहिए, बट गीता जयंती के आसपास जब बुक मैराथन होता है तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो हम लोग कोटा था, कोटा के अंदर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। शहर के अंदर हम जाते हैं तो यही भगवत गीता, कुछ और भी पुस्तकें थी शिला प्रभुपाद की, हम वितरित कर रहे थे। तो एक जगह पे हम पहुँचे तो खूब सारे लोग थे और खूब सारे लोग, एक चौपाल जैसे लगी हुई होती है, एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ के और ताश खेल रहे थे। काफ़ी उनकी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, 60, 65, 50, 55, मतलब इस हिसाब से सब काफ़ी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे। तो हमारे हाथ में जब भगवत गीता और ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने हमसे, मतलब पहली लाइन यही बोली कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो तुम, अभी तुम पढ़ाई वढ़ाई करो, अभी ये गीता वीता का टाइम नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ये सब देखना बुढ़ापे के अंदर देखना, ठीक है, जब बड़े हो जाओ तो लेना भगवान का नाम, चैंटिंग, गीता, ये सब बाद की बातें, अभी पढ़ाई करो। तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, मेरे सीनियर थे, तो हम 2-3 लोगों का ग्रुप था, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे भगवत गीता। तो वो जो सीनियर हैं उन्होंने उनसे काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा, वो मुझे अभी तक याद रहता है। तो उन्होंने बोला कि अंकल आप बोल रहे हो कि हमारी उम्र के अंदर करना आप, लेकिन अब आपकी तो उम्र हो गई है जैसा कि आप बोल रहे हो, तो फिर ठीक है, आप ये ताश खेलना छोड़ दो, आप ये वितरित करो, आप भगवान का नाम लो और मैं जाके पढ़ाई कर लूँगा। तो वो व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे सका, है ना। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हमारी उम्र नहीं है तो आपकी तो हो गई है उम्र, तो ठीक है हम छोड़ देते हैं, आप कर लो भाई।
लेकिन इन चीज़ों का उत्तर सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम के अंदर, कोमारम आचरित प्रज्ञाम धर्माम भागवतान, कि जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हम बिल्कुल भी उस काम को कर नहीं पाएंगे जब ज़रूरत है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, क्रिकेट खेलता है, कोई खिलाड़ी है, उसको कहा जाए तुम बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करो। अभी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? वर्ल्ड कप तो अभी 4 साल दूर है, ठीक है। उसके बाद जब 4 साल बाद वर्ल्ड कप आए तो उसको तुरंत उतार दो वर्ल्ड कप के अंदर, वो परफॉर्म कर पाएगा क्या? वो अपना काम कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से ये स्पिरिचुअल एसेट है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, हमारी जो पूरी लाइफ है ये भगवान ने दी ही इसलिए है। इस ह्यूमन लाइफ का पर्पज क्या है? भगवान ने क्यों दिया हमें? इंसान बनाया क्यों? भगवान ने हमें इंसान सिर्फ इसलिए बनाया कि हम तपो दिव्यम पुत्र का दिए न शुद्धेत सत्वम। ऋषभ देव बताते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर कि हम तपस्या करके इस जीवन के पर्पज को समझ सकें और हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसको हम शुद्ध कर सकें। वो पर्पज है इस ह्यूमन लाइफ का। ह्यूमन लाइफ हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह जीने के लिए नहीं दी है। नायम देह देह भाजान निलोके कष्टान कामान अर्हति विद भुजामिये तपो दिव्यम पुत्र का दियेन शुद्धेत सत्वा तेन ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऋषभ देव कहते हैं ये जो अनंत जो ब्रह्म सुख है, ठीक है, भगवान की जो डिवोशनल सर्विस का जो प्लेजर है, जिसके लिए हम हैंकर कर रहे हैं, जिसके लिए हम दुखी हैं, उसको हम पा सकते हैं इस ह्यूमन लाइफ के अंदर। और वो प्रैक्टिस कब कर सकते हैं? जब हमारे सेंसेस पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं। बुढ़ापे के अंदर क्या करेंगे? ये एक मतलब बहुत ही फालतू का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फ्रिज के साथ एक मैनुअल आया है, ठीक है। हम कहें कि भाई ठीक है मैनुअल को अभी मत पढ़ो, मैनुअल को अभी मत पढ़ो, तो कि कब पढ़ना है? कि फ्रिज जब खराब हो जाए, एकदम फेंकने लायक हो तब पढ़ना। तो क्या फ़ायदा है फिर? मतलब फ्रिज जब खराब ही हो गया तो मैनुअल का क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या उसका? फिर जब फ्रिज को काम में लेना था तो उसको पढ़ा नहीं, अब क्या कर लेंगे भाई उस मैनुअल को पढ़ के? ये जो भगवत गीता एज इट इज़ है, ये उसी तरीके से लाइफ का मैनुअल है। जो डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, हमारे स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं, हमारे आचार्यस बोल रहे हैं, ये साइंस है, ये कोई मजाक नहीं है, या ये इमोशनल मेलोड्रामा नहीं है, ये कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है ये कि खाली टाइम है तो चलो ये कर लिया जाए। ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके लिए हमारे सारे स्क्रिप्चर्स प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। अगर हम जब स्ट्रॉन्ग हैं पूरे सेंसेस में, तब अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम बुढ़ापे में बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये एकदम फालतू की बात है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी काम सबसे अच्छे तरीके से हम तब कर पाते हैं जब एनर्जी भरपूर होती है हमारे अंदर, और वो होती है हमारी यंग एज। तो यंगस्टर्स को स्पेशली इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब ये सिर्फ बहाना होता है और कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो पेरेंट्स, रिश्तेदार या जो भी होते हैं, वो बच्चों को सिर्फ 8 मिनट 10 मिनट जैसे होता है ना चैंटिंग के लिए, और रिश्तेदारों की बात नहीं है, मतलब कोई भी हो, जो भी आदमी बोलता है कि चैंटिंग 8-10 मिनट करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते, वही लोग घंटों घंटों वीडियो गेम खेलने में खराब कर देते हैं। घंटों घंटों नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखेंगे, ठीक है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सिर्फ कचरा दिखाया जाता है और कुछ नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ गार्बेज के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता है। लेकिन उसको देख के बोलते हैं एंटरटेनमेंट है भाई, और एंटरटेनमेंट तो करना चाहिए, कितनी अच्छी बात है। ये जीवन दिए ही आनंद लेने के लिए है, खूब अच्छी बात है बेटा, ये चीज़ें किया करो। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, कितनी कितनी मतलब आती जा रही हैं ये चीज़ें, यूट्यूब, उसके साथ में इतनी सारी मूवीज़, इतने सारे वेब सीरीज़ बोलो, उसको वीडियो गेम्स बोलो, और उन सबको करने पे कोई बोलता ही नहीं है, बोलता है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो एंटरटेनमेंट का दिन है, ये तो एंजॉयमेंट का टाइम है। उसमें जो टाइम खराब हो रहा है सर, उस टाइम का क्या लेना देना है? वो जो टाइम खराब हो रहा है उसमें क्या सीख रहे हैं बच्चे? लेकिन वही पेरेंट्स या वही जो गार्जियंस हैं वो बच्चों को मोबाइल ला के देते हैं, और वो उनसे कभी प्रश्न तक नहीं पूछते कि कितना टाइम बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, और उनको क्या मिलता है बदले में? कुछ भी नहीं मिलता है। जबकि अगर हम भगवत गीता या फिर और भी वैदिक लिटरेचर्स हैं अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें लाइफ का जो सबसे बड़ा पर्पज़ है उसका पता लगता है, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ का जो मेन एग्जिस्टेंस का पर्पज़ है
उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ा एसेट है जो हम इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद हैं, और भी जो प्रीवियस आचार्य हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब के सब मनुष्यों से कि आप प्लीज़ इस नॉलेज को लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आयुषम क्षण एकोपी ना लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, अर्थशास्त्र को जिन्होंने लिखा था, कौटिल्य, वो कहते हैं इस बात को, आयुषम क्षण एकोपी ना लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते इस तरीके से फालतू की चीज़ों के अंदर। जो गार्बेज एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें परोसा जाता है आज के टाइम में, उसमें बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करके उस समय को हम भगवत गीता जैसे सारे लिटरेचर्स, वैदिक लिटरेचर पढ़ने में लगा सकते हैं, और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं, उनको करने में लगा सकते हैं। और उससे ना केवल हमें इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की परम सिद्धि प्राप्त होगी, बल्कि इस लाइफ के अंदर भी हमारी पढ़ाई है या और जितनी भी चीज़ें हैं, फैमिली लाइफ है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, पढ़ाई है, प्रोफेशनल चीज़ें हैं, उसको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि हम एक बहुत ही डेवलप्ड और मैच्योर पर्सनैलिटी बनेंगे। उससे हमारे सोचने का नज़रिया वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा और हम उन सभी चीज़ों को भी बहुत सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो ये एक विन विन सिचुएशन है और हम सब लोगों को इसे ज़रूर करना चाहिए। वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे आपके जीवन में। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वैदिक विजडम को शेयर कीजिए। दिस इज़ द टाइम टू फ्लड दिस वर्ल्ड विथ वैदिक विजडम। हम शिला प्रभुपाद की जो भी बुक्स हैं, सारे वैदिक लिटरेचर्स हैं, उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चाहें तो ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ सिर्फ अपने तक इस नॉलेज को मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्मा। उस मनुष्य से ज़्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है जो मेरे इस नॉलेज को दूसरे जो लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं, इनोसेंट लोगों को बताता है। तो आप भी अपनी ड्यूटी को निभाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।